बजट सुन के कितना अच्छा लगता है ना। चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस होल्ड हो या बिजनेस हो, सबको बजट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तभी आदमी फ्यूचर में सरवाइव कर पाता है। और इसी सर्वाइवल की लड़ाई को जीतने के लिए हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है कि आने वाले टाइम में हमारी जो इकोनॉमी है वो सरवाइव कर जाए और ग्रो भी हो जाए, क्योंकि सिर्फ अगर सरवाइव करेगी तो वो ग्रो नहीं हो पाएगी। लेकिन बजट होता क्या है, इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे दुनिया में कोई आदमी आया है तो वो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो खर्च करेगा ही। तो वो अपने खर्चों को फोरकास्ट करेगा, और उस पैसों को खर्च होने के लिए वो इनकम कहां से आएगी, उसको भी तो फोरकास्ट करना पड़ेगा ना। तो उन दोनों को जब फोरकास्ट करता है तब वो उसका बजट बनता है कि इतने सोर्स से ये इनकम आएगी और ये सारे खर्चे होंगे। और जब भी आदमी की जो इनकम होती है वो जब ज्यादा होती है उसके एक्सपेंस से, तो जो पैसा बचता है उसको हम कहते हैं सरप्लस। और वहीं जब आदमी का खर्चा ज्यादा हो जाता है और वो कहीं लोन लेके उस पैसों को खर्च करता है तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट भी बजट लेके आती है, जो कि 1 फरवरी को लॉन्च करती है, और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। इस बजट में गवर्नमेंट बताती है कि वो कितना ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है और कितना ज्यादा पैसा उठाने वाली है, चाहे वो टैक्सेस से हो या किसी से लोन ले रही हो, चाहे वो फॉरेन से हो या किसी भी बैंक से हो। और इस बजट के मेन 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट ये बताती है कि वो कितना ज्यादा अर्न करने वाली है इनकम और कितना एक्सपेंस करने वाली है। और कैपिटल बजट में भी ये बताती है कि वो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है आजकल इकोनॉमी में। लेकिन बात आती है गवर्नमेंट के पास पैसे आखिर आते कहां से हैं। तो पहला उनका सोर्स है टैक्स, जो कि बहुत मेजर इनकम है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। और दूसरा है जो पीएसयू कंपनीज है, जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसका प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है। और जो आरबीआई जो पैसे कमाती है वो पैसे भी गवर्नमेंट के पास घूम फिरा के जाता है, और गवर्नमेंट लोन लेती है, और बहुत अदर सोर्सेस है जिनकी वजह से गवर्नमेंट पैसे अर्न करती है। चलो, गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ गए, लेकिन ये पैसे खर्च कहां करेगी ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसमें जो सैलरीज देती है सरकारी एम्प्लॉय को, या उनको पेंशन देती है, या जो लोन ली होती है बाहर से, क्योंकि जैसे भारत के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, तो उस लोन का जो ब्याज होता है वो भी बजट पे ही इंक्लूड होता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से उस सेक्टर में पैसे जाते हैं, और उस सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं वो काफ़ी अच्छा हाई रिटर्न देके जाते हैं आपको। चलिए, हम आपको कुछ मेजर सेक्टर बताते हैं जहां गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाती है आजकल इंडिया में। जिसमें पहला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाईवे, रेलवेज और मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा हेल्थ और एजुकेशन, जिसमें एम्स बनाती है गवर्नमेंट, स्कूल्स है और स्कॉलरशिप देती है लोगों को। तीसरा डिफेंस, जो कि आजकल स्टॉक मार्केट में काफ़ी रिटर्न देके गया था। अभी तो रिसेशन चल रहा है, लेकिन कुछ महीनों पहले वो लोगों को बहुत ही रिटर्न देके गया था। और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें किसान योजना आता है, इरिगेशन सब्सिडीज आती है जो आपको खाद पर मिलती है। मतलब जब भी आप फर्टिलाइजर लेते हो उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे के बेचती है, तभी जो नॉर्मल किसान है उसको खरीद पाते हैं। गवर्नमेंट ने बजट में ये बता दिया कि इनकम कहाँ से आने वाली है और पैसे खर्च कहाँ होने वाले हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है बजट प्रॉफिट में आए या लॉस में आए या इक्वल हो? हाँ, तो ऐसा होता है। जब भी जो बजट आता है उसका जो इनकम ज़्यादा होता है उसके एक्सपेंस से, तो उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। और जब भी बजट की इनकम जो होती है वो कम होती है एक्सपेंस से, तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट। और जब दोनों इक्वल होता है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस बजट। इसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बजट आया है इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बजट होता है इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा, कितना ज़्यादा सब्सिडीज देगी गवर्नमेंट, कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी स्टार्टअप को प्रमोट करेगी या किसी सेक्टर में पैसे लगाएगी तो नई नई जॉब आएंगी इकोनॉमी में, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और नई नई जॉब मिलेगी लोगों को, और वो लोग काम करने के लिए लायक भी होंगे और नए लोग उस काम को सीखना चाहेंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। और चौथी चीज़ है स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट। स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट ऐसे आता है कि गवर्नमेंट जिस सेक्टर में ज़्यादा पैसे लगाती है उस सेक्टर की कंपनियां अच्छा करती हैं, तो उस सेक्टर की जो स्टॉक है वो भी ऊपर जाते हैं। और आखिरी है वेलफेयर स्कीम। गवर्नमेंट कई सारी ऐसी स्कीम लेके आती है जिससे जो लोग हैं देश के उनका भला होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। तो ये जो सारे पैसे खर्च होते हैं ये सब गवर्नमेंट अपने बजट में ही लेके आती है। और एक अच्छा बजट वही होता है जो इकोनॉमी को ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, जो पब्लिक वेलफेयर है उसको सपोर्ट करे, क्योंकि मेन तो पब्लिक के लिए ही बजट बनता है।
तो जब भी इस बार कंट्री में बजट आए आप 1 फरवरी को जरूर उसको सुनिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर जरूर पड़ेगा और इस पे हम बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे 1 फरवरी के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत लोगों तक पहुंचे और हमारा चैनल ग्रो हो और हम और अच्छी वीडियो लेके आए।